Hey everyone, I hope you're doing great. So in this video we are going to explore a lot about Google AI Studio. तो जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से उलझते हैं जहाँ पर हमें किसी पर्टिकुलर असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि हमें उस टाइम पर उस चीज़ के बारे में गाइड कर सके। ये प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है। लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको साइंस में प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, आपको कोई बिल्डिंग दिख रही है या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो कोई हम कोशिश करते हैं यार कोई हमें इसके बारे में बता दे। तो या तो हम किसी से पूछेंगे उसके बारे में, पर वो जानकारी मुझे सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है, इसकी क्या गारंटी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो बंदा तुम्हें मिसगाइड भी कर सकता है, ठीक है? तो अगर तुम 100% एक्यूरेट उसका सॉल्यूशन चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन चाहते हो उस टाइम पर, तो ये पर्टिकुलर टूल तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करने वाला है। तो ये एक लाइफ चेंजिंग है, समझना है। और ये अभी डेवलपिंग स्टेट में है, ठीक है? तो अभी डेवलपिंग स्टेट में, पर अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ना तुम्हें, तो तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे कि ये क्या नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब एक तरीके से फ्यूचर का ये एक गूगल का एक फ्यूचर वर्जन है, जो कि एक टाइम बाद एक ग्लासेस, जो सन ग्लासेस पहनते हो ना, तो ग्लासेस पहनोगे, ग्लासेस में भी ये इनबिल्ट होकर आएगा, जो कि आप जो चीज़ देख रहे हो, तो आप जो चीज़ों को देख रहे हो आप रियल टाइम पर उससे पूछ सकते हो कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसके बारे में बताओ। या फिर हर चीज़, मतलब जो चीज़ें उसके बारे में तुम डिटेल्स चाहते हो ना, हर चीज़ के बारे में तुम जान सकते हो। और वो विजुअल्स तुम्हें आंखों में दिखेंगे, उसका ऑडियो तुम्हें कानों में सुनाई देगा। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल हम गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पर आ गए हैं और तुम देख सकते हो, तुम्हें लुक मिल रहा होगा कि एक्चुअली ये कर क्या सकता है। पर अभी मैं जब तुम्हें चीज़ें और डीप डाइव करूँगा ना, तो तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आप गूगल एआई स्टूडियो के बारे में अच्छे से समझ सको, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत तरीके से हेल्प करने वाला है। लेट्स सपोज़ आप किसी पर्टिकुलर अनजान सिटी में रहते हो, ठीक है? आप बैंगलोर में रहते हो या फिर पुणे में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, ठीक है? या फिर किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हो, राइट? और आपके सामने कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। मान लो कि आप किचन में जाते हो, किचन में काफ़ी सारी कुछ चीज़ें रखी हैं, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि इन चीज़ों का यूज़ करके मैं क्या अपने लिए बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? कैसे कुक कर सकता हूँ? ये है क्या चीज़? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं गूगल एआई स्टूडियो के रियल टाइम फीचर पर, और उसको भी हम एक्सप्लोर करने वाला है। कुछ चीज़ें अभी हम देखेंगे, कुछ चीज़ें हम दूसरे वीडियो में शॉर्ट के फॉर्म पर हम देखेंगे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके, तो वो चीज़ें मैं जल्दी शेयर करूँगा आपके साथ। पर अभी के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, जो कि आप सरप्राइज़ रह जाओगे कि ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हैं क्या? ठीक है? तो फिलहाल हम बिना कोई देर किए हम इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं पहले इंटरफ़ेस के बारे में बताता हूँ कि ऐसे इंटरफ़ेस में क्या-क्या चीज़ें फंक्शंस हैं, कैसे इसको इनेबल करना है, क्या डिसेबल करना है, कैसे चीज़ें यूज़ करना है, वो चीज़ें बताऊँगा। फिर कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू मैं चीज़ें बताऊँगा कि क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, राइट? जैसे कि हम आ चुके हैं गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पर। आपको सिंपल सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, राइट? तो आप सर्च करोगे गूगल एआई स्टूडियो और यहाँ पर क्लिक करोगे। सबसे ऊपर वेबसाइट आपको मिल जाएगी लिंक, गूगल एआई स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है, राइट? ये चीज़ें करोगे, आप आ गए यहाँ पर। अब देखो, इस पे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें देखना है। एक बार इंटरफ़ेस किसी भी वेबसाइट पर जाओ, सबसे पहले उसके इंटरफ़ेस को समझने की कोशिश करो। उस पे क्या-क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करना। सबसे पहले क्रिएट प्रॉम्प्ट पर हम यहाँ पर लैंड हुए। क्रिएट प्रॉम्प्ट पर क्या है? व्हाट विल यू बिल्ड? आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है? तो पुश जेमिनी टू द लिमिट ऑफ व्हाट एआई कैन डू, पावर्ड बाय द जेमिनी एपीआई। मतलब जेमिनी एपीआई के यूज़ करके ये फिलहाल तुम्हारा जेमिनी 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटल वर्ज़न यूज़ कर रहा है, ठीक है? इसके पहले भी सबसे पहले जो हमारा देखो बहुत सारे थे, इसके बहुत पहले, मतलब जो इसके प्रीवियस जो वर्ज़न है ना, प्रीवियस, वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, और अभी न्यू में क्या काम कर रहा है वो भी देख सकते हो। अभी फिलहाल जेमिनी 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस पर। अब इस पर देखो, चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कंप्लीटली अभी फ्री है, अभी तुम्हें इस पर कहीं से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अभी एज़ अ स्टूडेंट के तौर पर तुम इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, पर मैं बता सकता हूँ कि फ्यूचर में ये चीज़ें एक्सपेंसिव होने वाली हैं, और क्योंकि ये बहुत फील्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक अपना तुम मान सकते हो पर्सनल असिस्टेंट लेकर चलोगे तुम हर जगह पर, तो अब पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारे लिए काम करेगा, हर चीज़ को सॉल्व करेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है यार कि ये कुछ ना कुछ पैसे तो चार्ज करेगा ही, ठीक है? तो उसके लिए मैं तैयार रहना है, पर फिलहाल अभी ये फ्री है, तो अभी इसको यूज़ करके हम देख सकते हैं, ठीक है? इस पर तुम चीज़ें देख सकते हो, जैसे टूल्स पे ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, अगर चाहिए तो इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज़ डिसेबल रखो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोड एग्जीक्यूट कराना है इसको तो कोड एग्जीक्यूशन वाला ऑप्शन इनेबल कर दो, राइट। फंक्शन कॉलिंग, कोई फंक्शन को कॉल करना है, ये चीज़ें देखो जब तुम एक्सपेरिमेंट करो तब तुम्हें समझ में आएंगी। फिर तुम्हारा एक ग्राउंडिंग का ऑप्शन है, ग्राउंडिंग का ऑप्शन जब हम इनेबल कर देते हैं ना, तो जैसे कोई अगर ये आउटपुट मुझे दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में मुझे बता रहा है, तो उसको ये पूरा गूगल सर्च इंजन को भी यूज़ करेगा, ठीक है? तो पूरा वेब को सर्च करके फिर जो एक्यूरेट आउटपुट होगा वो तुम्हें जनरेट करके देगा। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है, राइट? इसके एडवांस सेटिंग भी हैं, तो एडवांस सेटिंग को अगर हम जाते हैं तो इसपे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेफ्टी सेटिंग पर हम देख सकते हैं कि एडिट सेफ्टी सेटिंग, हम कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ये चीज़ें हैं हैरेसमेंट से रिलेटेड, अगर कुछ ब्लॉक करना चाहते हो, हेट से रिलेटेड, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, डेंजरस कंटेंट, ऐसा कुछ चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो इसको रीसेट कर सकते हो, अदरवाइज़ एज़ इट इज़ रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके, तो ये चीज़ें हम देख लें। उसके बाद फिर हम कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे इसकी जो मेन फीचर है उस पर आते हैं, जैसे दैट इज़ अ स्ट्रीम रियल टाइम, और ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव फीचर है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और तुम इससे रियल टाइम पर इससे बात कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर आप चैट जीपीटी पर भी जैसे रियल टाइम पर आप बात कर सकते हो, पर उस पर एक लिमिटेशन होता है कि आप थोड़े टाइम पर बात करोगे तो उसके जैसे टोकन्स ख़त्म होते हैं, तो फिर आप उससे कम्युनिकेट उस टाइप से नहीं कर पाते हो। पर ये अभी फ़िलहाल उससे तुम घंटों, दिनों जितना बात करना चाहते हो कर सकते हो, और ये रियल टाइम आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी फ़िलहाल इसको 2 लैंग्वेज आती हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो आपको अगर हिंदी आती है तो आप हिंदी से बात कर सकते हो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बात कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे मैं बीच-बीच में लैंग्वेज स्विच भी करता रहता हूँ, मैं कभी इससे इंग्लिश में क्वेश्चन करता हूँ तो इंग्लिश में अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। अगर मैं इससे हिंदी में पूछता हूँ तो हिंदी में रिस्पॉन्स करता है। और इस पर कुछ चीज़ें तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे तुम आउटपुट का फॉर्मेट तुम्हें कैसा चाहिए? तुम्हें ऑडियो के फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए या फिर तुम्हें टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए? वो चीज़ें तुम सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल ऑडियो रखने देते हैं। वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो वॉइस को मैं फ़िलहाल रहता हूँ लेट्स सपोज़ ऑडी, ओके, एंड बाकी एज़ इट इज़ रखते हैं। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें तुम्हें दिखाएँगे, जैसे टॉक टू जेमिनी, इससे हम बात करके देखते हैं। हे, हाउ कैन यू हेल्प मी? I can help you in several ways. For example, I can answer questions, provide information, or assist with creative tasks. What is it you would like to do today? ओके, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो? I'm proficient in many languages. However, I don't have a specific number because I'm constantly learning and updating my knowledge. ओके, Would you like to try? कैन यू टॉक टू मी इन गुजराती लैंग्वेज? Yes, I can attempt to speak in Gujarati. Would you like to try a simple conversation in that language? Well, I don't know how to ask anything in Gujarati, so just give me a demo. I wanna know कि if you can talk to me in Gujarati or not. Okay, I understand. Here's a short demo in Gujarati. Kem CHHO. Mane Gujarati Bolta Avde CHHE. That translates to, how are you? I can speak Gujarati. Would you like to hear another sentence? No, I don't want to hear another sentence. Can you talk to me in Hindi? Okay. Yes, I can speak Hindi. Would you like to try a conversation in Hindi? Yes, Or do you have any particular? yes. चलो ठीक है, अब हम हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हिंदी में बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो क्या तुम मुझे कोई जोक सुना सकती हो? जरूर, मैं आपको एक चुटकुला सुना सकती हूँ कुछ। क्या आप सुनना चाहेंगे? या ज़रूर सुनना चाहूँगा मैं। ठीक है, सुनिए। एक आदमी रेस्टोरेंट में जाता है और वेटर से पूछता है, क्या आपके यहाँ मेंढक के पैर मिलते हैं? वेटर कहता है, नहीं सरा। आदमी कहता है, अच्छा, तो फिर वो उछल उछल के क्यों भाग रहे हैं? आपको ये चुटकुला कैसे? Well, I don't like this चुटकुला। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या आप कोई और चुटकुला सुनना चाहेंगे या No, कुछ और करना चाहेंगे? now talk to me in English. Okay, I can switch back to English. What would you like to talk about now? Do you know about DSA? That is data structure and algorithm. Yes, I have knowledge about data structures and algorithms. I can discuss various topics related to DSA if you like. What specifically would you like to talk about? Great. Is there some? I'll talk about it later. So let's talk in Hindi. ठीक है, हम फिर से हिंदी में बात कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? Okay. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कितना एफिशिएंटली आपसे हर तरह की लैंग्वेज में बात करता है। जैसे अभी मैंने बोला था कि
आपको हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकता है, पर गुजराती वगैरह में आप कुछ चीज़ें आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पर जानना चाहते हो कि इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ, तो ये नॉर्मली उस तरह बता सकता है, पर पूरा फ्लुएंट में ये गुजराती या फिर किसी और लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएगा। फिलहाल आप इसको ट्राई करके देखिएगा, और अगर ये करता है आपसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? जो भी तुम आप वहाँ पे फेस करते हो, जो भी आप फील करते हो, वो चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट? फिलहाल हम हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे, और जैसे आप तुम देख सकते हो मैं कैसे मतलब लैंग्वेज को स्विच कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लाई भी कर रही है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? जो कि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की टोन है, और वो हिंदी में भी बात कर रही है, वो इंग्लिश में भी बात कर रही है, और यहाँ पर आप देखो वॉइस आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं। फिलहाल मेरे को ऑडे की वॉइस काफ़ी पसंद है, तो मैं इसी में बात कर रहा हूँ। आप एक चीज़ और दिखाता हूँ। इससे देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप इससे कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। लेट्स सपोज़ आप डीएसए पढ़ रहे हो, आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कंप्यूटर का या कुछ भी, ठीक है? आप इससे पूछ सकते हो उसके बारे में, और अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो ग्राउंडिंग वाला, तो ये तुम्हें और एक्यूरेट रिप्लाई करेगा, जो कि पूरा वेब को सर्च करेगा। पूरे वेब से उस एग्ज़ैक्ट आउटपुट को, या मैं बोलूँगा जो एकदम अच्छा वाला आउटपुट होता है ना, उस चीज़ को फाइंड करके तुम तक पहुँचाएगा। तो इस ऑप्शन को भी तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये। बाकी तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो, जैसे हम आते हैं फिलहाल ये इस चीज़ पर, फिर से आते हैं स्ट्रीम रियल टाइम पर, और तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, शेयर योर स्क्रीन। ये शेयर योर स्क्रीन वाला ऑप्शन मेरे को सबसे बढ़िया लगा। इसमें है क्या, वो चीज़ तो मैं दिखाता हूँ। देखो, जब से हम शेयर योर स्क्रीन करते हैं, अब इस पर तुम्हारी स्क्रीन है, कोई भी शेयर कर सकते हो। फिलहाल मैंने वीएस कोड खोल रखा था, तो मैं वीएस कोड में इस प्रॉब्लम के बारे में इससे डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि हम क्या करें, Okay, you या ये वीएस कोड sure. है, What do you want to discuss? इसको शेयर करते हैं। Okay, so ओके, okay, I see you're sharing. अब मैं क्या करूँगा, So it अब looks मुझे इसकी वॉइस 1 सेकंड। okay. You want to share the voice? 1 second. Is that correct? 1 सेकंड यार, पहले मैं इसकी वॉइस को चेंज कर लेता हूँ इस पर, क्योंकि मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं है। अ, या ठीक है, शेयर योर स्क्रीन। ओके, सो आ जाते हैं हम इस पर, शेयर करते हैं। Okay, I see. कैन यू सी द Okay, you're स्क्रीन? sharing your screen. व्हाट इज़ ऑन Yes, I can see the screen. व्हाट इज़ ऑन माय स्क्रीन? I see a code editor. It looks like Visual Studio Code. There is a Java file open called lis.java.aa, and it contains a function to find the length of the longest increasing subsequence of an array. ओके, सो कैन यू टॉक टू मी अबाउट दिस प्रॉब्लम? हाउ कैन आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम? Sure, let's discuss the problem. The code is trying to find the length of the longest increasing subsequence within a given array. A function longest increasing subsequence seems to be the starting point. Do you want me to discuss the code or the approach to solve this? Yeah, just discuss the code. Like, I want an optimized approach from you, and want to write the code in Java. So just talk to me about optimized approach, and also explain every step. Okay, I can definitely help you with that. The longest increasing subsequence function you have is using recursion. A more optimized approach would involve dynamic programming. Do you want to discuss that or the recursive approach first? ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना एफिशिएंटली आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं रियल टाइम पे। मतलब रियल टाइम पे आपको सिर्फ नेट से कनेक्ट करना है, कोई भी इंटरनेट है, ठीक है? आप इस पर आओगे, इसके फीचर को इनेबल करोगे, और आप डायरेक्टली इससे कुछ भी पूछ सकते हो, और आपके सवालों का बहुत ही सही तरीके से रिप्लाई करेगा। पर अभी कुछ चीज़ें इसमें फ्लॉज़ हैं, जैसे आप इससे बोलोगे ना डायरेक्टली मुझे कोड लिख कर दे दो इसका, तो कोड आपको, देखो ये चीज़ जो लिख रहा है ना, आप इसको ऐसे ही कोड लिखेगा, जो कि आपको एक्सप्लेन भी करता जाएगा, बीच-बीच में कोड भी रहेगा, तो वो थोड़ा सही तरीके से काम नहीं करता, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्राई करके देखा है। तो कोड आपको एक्यूरेट लिख के नहीं मिलता, पर आपको प्रॉब्लम प्रॉपर एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा कैसे सॉल्व करना है, उसकी कोई अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसके बारे में आपको डिस्कस कर देगा। तो उस तरीके से ज़्यादा हेल्प कर पा रहा है, राइट? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो आपको कुछ और चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ इसके थ्रू। जैसे हम आते हैं, और यहाँ पर आते हैं, एक मैथ्स की प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है? कैन यू सी माय स्क्रीन? Okay. Yes, I can see your screen. It appears to be showing a math question. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Okay, so it seems like you're asking for help with solving the math problem on your screen. Would you like me to explain the steps, or would you prefer to work through it together? या जस्ट एक्सप्लेन मी द स्टेप्स। Okay, I can explain the steps. To start, it looks like you have an integral of a fraction involving trigonometric functions.
The first step would be to simplify the expression inside the integral. Do you want me to proceed step by step with simplifying the equation? या आई टॉक अबाउट दैट लेटर। ओके, सो जैसे कि आप तुम समझ सकते हो कि इस पर काफ़ी चीज़ें ये चीज़ें समझ सकता है। हम ऐसे मतलब रैंडमली प्रॉब्लम को स्विच भी कर रहे हैं। हम एक इस पर एक रैंडमली टेक यू फॉरवर्ड में एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। सो कैन यू सी द प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन? Yes, I can see the problem on your screen. It looks like it's about finding the sum of all subsets of an array. Okay, so I don't understand like how to solve this subset problem. So just explain me what is subset and how can I move to solve this problem. Okay, I understand. A subset is a set containing some or all of the elements from a larger set. In the example you shared, the array is 5, 2, 1. So to find all the subsets, we'll consider every possible combination of these elements. For example, some of the subsets would be an empty set 5, 2, 1, 5, 2, 5, 1, 2, 1, and 5, 2, 1. Okay, so Each of these let's move on to some. Let's move for something else. Okay, so can you Okay, see it this? looks like you're moving. Can you see the screen? I want to optimize my LinkedIn profile. So can you guide me through it? Yes, I can see your LinkedIn profile. It seems you want to optimize it. I can certainly help you with some tips. First, focusing on your headline. It's currently full stack developer, Java, Spring Boot, React, and Node.js Knit. Would you like to explore different strategies to make it more appealing? Yeah. Just talk about different strategies like that I should follow to optimize it. And basically, I want to reach to broader talent acquisition and managers profile to get a job sooner. So what should I do? What should the prerequisites I keep in my mind while applying on the LinkedIn, while looking for any job opportunities? So what are those things that I should keep in mind? Okay, so you want to know what strategies to follow to optimize your LinkedIn profile to reach a broader audience and to find a job sooner. You also want to know the prerequisites that you should keep in mind while applying on LinkedIn and looking for job opportunities. Is that correct? Yeah. Okay, so let's talk about something else. So I want to know the top 5 YouTube channel. Basically, I want to learn machine learning. So would you suggest me top 5 YouTube channel? Okay, it sounds like you're changing the topic and now you are interested in the top 5 YouTube channels for learning machine learning. Is that right? Okay, while I don't have access to the internet to give you a definitive list, I can give you some popular and well-regarded YouTube channels for learning about machine learning that you can research further. Would that be helpful? Yeah, it would be helpful. Okay, here are some popular YouTube channels known for their machine learning content. CentDex. This channel offers a wide range of tutorials, from basic to advanced, covering different aspects of machine learning and deep learning with Python. ओके, तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब तुम इससे जितना तुम अपने आप में जितना क्रिएटिव हो सकते हो ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तुम कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें ट्राई करना। और अभी मैं ऑडियो के फॉर्मेट पे आउटपुट ले रहा था, अब इसको टेक्स्ट के फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है? तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो दैट इज़ अप टू यू। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फ्यूचर में अगर आपको एआई टूल्स के बारे में पता नहीं है, आपको नहीं मालूम है कि कैसे इसको यूज़ करके अपनी लाइफ़ को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे इसको यूज़ करके अपनी लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट किया जा सकता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाओगे। तो मैं आपसे सिर्फ़ इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि इन टूल्स को एक्सप्लोर करो, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाए हैं, जो कि अभी मैंने फ़िलहाल क्योंकि इस वीडियो पे सारे एग्ज़ाम्पल्स कवर करेंगे तो यार बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम सिर्फ देखने में जाए, आप प्रैक्टिस करो, आप खुद से ट्राई करो, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि मैंने रैंडम एग्ज़ाम्पल्स दिखाए हैं ना कि क्या नहीं कर सकता ये, बहुत कुछ कर सकता है, राइट? तो अब आपकी बारी है, आपको देखना पड़ेगा, आपको इसको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये क्या-क्या कर सकता है। देखो, सब कुछ आपके सामने है, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा या डायरेक्टली आप सर्च करो गूगल एआई स्टूडियो और आपको मिल जाएगी इसकी लिंक और आप इसको एक्सप्लोर करो, आप इसके बारे में जानो और इसकी एपीआई की जनरेट करके आप इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं। आप एक डेवलपर के तौर पर इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। आप एक लर्नर के तौर पर इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप एक रिसर्चर के तौर पर यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो।
हर तरीके से आप ये आपकी ये हेल्प करने वाला है। और फिलहाल मैं बोल दूँ एक चीज़, मैं अपना फ़ेवर देना चाहता हूँ। मुझे ये चैट जीपीटी से बेटर लगा, ठीक है? क्योंकि चैट जीपीटी में कुछ चीज़ें नहीं अच्छे से आती हैं। इसमें आप रियल टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हो। रियल टाइम का जो कम्युनिकेशन का जो फ़ीचर है ना, ये मुझे ऑसम लगा। और ये आगे चलकर मैं बोलूँगा आज से 6 महीने या साल भर बाद, या जब और अपग्रेड होगा ना, तो ये बहुत ही सही तरीके से काम करेगा और इससे आप कुछ भी कर सकते हो। और जब सोचो, ये जब सनग्लासेस वगैरह में आ जाएगा, आपकी वॉच में आ जाएगा, आपके फ़ोन में आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो फ़ोन में तो अभी एक ब्राउज़र बेस्ड है, ठीक है? आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और डायरेक्टली आप इससे कम्युनिकेट करो, ठीक है? पर इन फ्यूचर जब इसके एप्लीकेशन आने लगेंगे, तो ये थोड़ा-सा और ईज़ी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको ब्राउज़र पे आना पड़ेगा और आप इससे वो चीज़ें करवा सकते हो जो आप करना चाहते हो, राइट? तो अभी फ़िलहाल ये डेवलपिंग स्टेट पर है, ठीक है? तो अभी ये डेवलप हो रहा है, काफ़ी सारा अभी वो डेवलप होगा। पर आप इसके इनसाइट को देखकर, आपकी जो चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है, उस चीज़ को देखकर, समझकर ये समझ सकते हो कि ये फ्यूचर है। ये गूगल का फ्यूचर है, क्योंकि ये बहुत ऑसम है। मुझे पर्सनली बा मुझे पर्सनली बहुत ऑसम लगा और आई थिंक कि आपको भी पसंद आया होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे सच में जानना चाहता हूँ कि ये आपने जितने भी एग्ज़ाम्पल मैंने दिखाए, आपके मन में अगर कोई और एग्ज़ाम्पल है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो उससे रिलेटेड। अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी यूनिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो उस चीज़ को मैं करके देखूँगा और उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ आप खुद से ट्राई करो। आप सिंपल सी इसकी वेबसाइट पर जाओ, आप ट्राई करो, आप एक्सप्लोर करो, अपनी लर्निंग को बूस्ट करो, सीखो, समझो और शेयर करो। और ये वीडियो को भी आपने सीखा, समझा, अब आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट कर देना, है? कमेंट में मुझे आप बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? या फिर आप अभी फ़िलहाल इसको सीखना चाह रहे हो या फिर नहीं चाह रहे हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बताना चाहते हो मुझसे बता सकते हो। या फिर आपका कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड, कोई वीडियो से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने का मन करेगा, और जब मन करेगा तो फिर आपकी हेल्प होगी। मुझे भी मज़ा आएगी, आपको मज़ा आएगी, राइट?